आप लोग देखने आए उस पॉइंट का नाम है शनिवार वाड़ा। पहले बाजीराव पेशवे ने अपना मराठी का राज्य कारोबार करने के लिए और खुद को रहने के लिए इस पैलेस का फाउंडेशन बनाया, लेकिन गलती से कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ये जो पैलेस है ये पैलेस छत्रपति शिवाजी महाराज का पैलेस है। ये पैलेस उन्होंने बनाया, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ 1630 में और इस पैलेस का फाउंडेशन शुरू किया 1730 में, लगभग 100 साल के बाद। इसके लिए अनफॉर्चुनेटली इस पैलेस का और छत्रपति शिवाजी महाराज का कोई रिलेशन, कोई ताल्लुक नहीं है। 10 जनवरी 1730 में इसका कंस्ट्रक्शन यहाँ पर शुरू हुआ। 12 जनवरी 1732 में इसका ओपनिंग सेरेमनी, इसका उद्घाटन किया गया। इसका ओपनिंग सेरेमनी का डे और इसका फाउंडेशन का डे, दोनों का डे था शनिवार, शनिचर, सैटरडे। इसके लिए इस पैलेस का नाम रख दिया गया शनिवार वाड़ा। अभी जिस फाउंडेशन पर हम लोग खड़े हैं उसी फाउंडेशन पर कम से कम 7 मंजिल की शीशे की और लकड़ी की बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग यहाँ पर बनाई गई, जिनमें करीब करीब 120 छोटे छोटे महल थे। उनमें से कुछ महलों का नाम था गणेश महल, ऐरावत महल, पुष्कर महल, हवा महल, नरगिस महल, आयना महल और मस्तानी महल। इसकी टोटल एरिया जो है वो 6.25 एकड़ और इसकी 7 मंजिल बनवाने से पहले इसकी 2 मंजिल बनवाने का उस वक्त का खर्चा आया था, आप लोग यकीन नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 16,110 रुपये। इसी पैलेस के अंदर 5 छोटे बड़े गेट यहाँ पर बनाए गए। जिस रास्ते से, जिस गेट से हम लोग अंदर आए उस गेट का नाम है दिल्ली दरवाजा, दिल्ली गेट। पेशवा की तमन्ना थी कि उनका जो मराठी का राज्य कारोबार इस पुणे में हो रहा है न केवल पुणे तक रहना चाहिए, कम से कम उसका फैलाव दिल्ली तक होना चाहिए। इसके लिए इसका डायरेक्शन डायरेक्टली दिल्ली की तरफ रख दिया गया। इसके लिए इसे दिल्ली दरवाजा, दिल्ली गेट ऐसा कहते। ये जो पेड़ है उसके पीछे एक छोटा गेट है। गेट थोड़ा छोटा लेकिन नाम बहुत ही बड़ा इंटरेस्टिंग है, मस्तानी गेट। आप सभी लोगों ने मस्तानी का नाम तो सुना होगा। वेरी वेरी ब्यूटीफुल लेडी, ब्रेव लेडी, बुंदेलखंड शहर के राजा छत्रसाल बुंदेल की लड़की। अपने इसी लड़की को उन्होंने बाजीराव पेशवे के पराक्रम से खुश होकर बतौर नजराना में, बतौर गिफ्ट में उन्हें दिया। कहते तो वो महिला इतनी ब्यूटीफुल थी, जब पान भी खाती थी उसका रस उसके गले से दिखाई देता था। वही ब्यूटीफुल लेडी स्पेशली पेशवा को मिलने के लिए इसी गेट से आती थी और जाती थी। इसके लिए इसे मस्तानी गेट ऐसा कहा जाता है। 3 नंबर वाला गेट है आपके बाजू में, उस गेट का नाम है वेलकम गेट, स्वागत गेट। अभी आप लोग जिस तरह ये पैलेस यहाँ पर देखने आए हैं, उसी तरह उस जमाने में भी इस पैलेस में राजा जी को मिलने के लिए बहुत सारे लोग आते थे। उन सभी लोगों का वेलकम और स्वागत इसी गेट से किया जाता था। इसके लिए इसे वेलकम गेट ऐसा कहा जाता है। 4 नंबर वाला पुणे में गेट है, उस गेट का नाम है गणेश गेट। इस गेट के बिल्कुल बाहर गणेश जी का पुराना मंदिर है। ये मंदिर आज का नहीं, कम से कम 300 साल पुराना मंदिर है। इस महल में जो लोग रहते थे गणपति की पूजा करने के लिए ये गेट का इस्तेमाल करते थे। इसके लिए गणेश गेट ऐसा कहा जाता है। और 5 नंबर वाला कोने में गेट है, उस गेट का पुराना नाम है जामुनी गेट, अभी का नाम है नारायण गेट। इसी पैलेस के अंदर और इसी पैलेस के बाहर जामुन के बड़े पेड़ थे, इसके लिए जामुनी गेट ऐसा कहा जाता है। इसी पैलेस में कम से कम पेशवा ने 90 साल तक राज किया, लेकिन उनके बाद तख्त को लेकर चाचा भतीजा दोनों में झगड़े हुए। चाचा राघव बदाता ने अपने भतीजे नारायण राव को कत्ल कर दिया। उनकी डेड बॉडी इसी गेट से बाहर ले जाए गए। इसके लिए इसी गेट को अभी नाम दिया है नारायण गेट। जो सामने छोटी दीवार है 4 फीट की, उसके नीचे से एक अंडरग्राउंड रोड यहाँ से निकलती है, जो यहाँ से शुरू होकर खत्म होती पर्वती हिल पर। पर्वती हिल पुणे शहर का सबसे बड़ा हिल स्टेशन, ऐसा कहते हैं कि एक लंबी सुरंग यहाँ से निकलती है, जो यहाँ से शुरू होकर पर्वती हिल पर खत्म होती है। पर्वती हिल अपने सिलेबस में नहीं है। हम लोग जब सारसबाग जाएंगे तो वहाँ से आप लोग पर्वती दर्शन का नज़ारा डायरेक्टली देख सकते हैं। ये रोड आज भी चालू थी, लेकिन कई लोगों द्वारा इसका गलत इस्तेमाल होने की वजह से महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने इसे परमानेंटली क्लोज कर दिया। सामने कुर्सियाँ हैं, कुर्सियों पर एवरीडे शाम को 7 के बाद लाइट एंड साउंड शो होता है। जिसको आना है आ सकते हैं, मंगलवार छोड़कर। 3 फाउंटेन बनाए गए, गणेश फाउंटेन, पुष्कर फाउंटेन, 1000 फाउंटेन। ऊपर जो लोग खड़े हैं उसका उस पीस का नाम है म्यूजिकल नगर खाना। पेशवा वाले संगीत के बड़े शौकीन थे। सुबह शाम ऊपर संगीत सुना करते थे, ढोल बजते थे, ताशे बजते थे और संगीत सुना करते थे। लेकिन आजकल ऐसा कोई प्रोग्राम यहाँ पर नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी यहाँ पर पुणे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन फंक्शन करती है और उसी वक्त यहाँ पर ढोल ताशे बजाए जाते हैं। हमारे ज़िले के कलेक्टर साहब यहाँ पर आकर ये जो है सामने यहाँ पर तिरंगा लहराया जाता है। इसकी हिस्ट्री, लास्ट हिस्ट्री ऐसी है। 27 फरवरी 1827 धन की लालच में आकर अंग्रेजों ने इस पर फायर कर दी, इसे आग लगा दी। लेकिन हिस्ट्री में इसे केवल और केवल एक फायर एक्सीडेंट ऐसा कहा जाता है। उसी आग में यह महल लगातार 7 दिन और 7 रातों तक जलता रहा और आखिरकार जलकर खत्म हो गया। आज यहाँ पर देखने के लिए कुछ भी बचा नहीं है। ओनली बचा हुआ ये टूटा फूटा फाउंडेशन, ये ऊंची ऊंची दीवारें, ये 5 गेट और जो लोग यहाँ पर रहते थे उन सब लोगों की तमाम सारी यादें। धन्यवाद। ये थी छोटी स्टोरी।